Hello, I'm Umesh Tripathi and we are learning about the concepts of fundamental analysis. इस वीडियो में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में. We'll learn about why financial statements is required for overall analysis. कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों जारी करती हैं, व्हाई डू कंपनीज रिलीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड व्हाट क्रूशियल इंफॉर्मेशन डू वी इन्वेस्टर्स गेट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जहां तक बात है कि व्हाई डू द कंपनीज रिलीज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंपनियां बेसिकली फॉलो करती हैं सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस एज पर सर्टेन सेबी नॉर्म्स. A publicly listed company has to release financial statement at the end of the quarter. इसके साथ ही साथ ये इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. सो बेसिकली कोई कंपनी अगर कंसिस्टेंटली इट इज रिलीजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है एंड इट बेसिकली बिल्ड्स द ट्रस्ट and accountability and market credibility of that particular company. It also attracts new investments and stakeholders. जब हम कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस कर रहे होते हैं तो इससे हमें वाइज डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है. वी कैन डू कंपैरिजन विद द इंडस्ट्री पीयर्स एंड इट हेल्प्स द स्टेक होल्डर्स टू असेस रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. इसके साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर एक्विजिशंस और मर्जर्स, पार्टनरशिप्स एंड इवन IPOs. तो जब भी कोई प्राइवेट कंपनी या कोई LLP कंपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी होने जा रही होती है तो उसे IPOs लाने के दौरान फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जहां तक क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात है तो ये बेसिकली एक फाइनेंशियल ईयर में 4 बार हमें देखने को मिलता है, Q1, Q2, Q3 एंड Q4 में. ये बेसिकली शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस का स्नैपशॉट होता है जहां पे वी टेंड टू फिगर आउट द ओवरऑल शॉर्ट टर्म ट्रेंड एंड वोलेटिलिटी एंड मोमेंटम. इट्स बेसिकली यूजफुल फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स. यहाँ पर ऑडिटिंग मैंडेटरी नहीं होती है, यानी कि इफ अ कंपनी इज पब्लिशिंग क्वार्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, auditing is not mandatory, हालांकि it has to be reviewed. Quarterly statement has to be published by the company within 45 days of the quarter end. It basically talks about the profit loss, limited balance sheet, segment wise reporting and key ratios. जहां तक overall annual statement की बात है तो ये थोड़ा सा different होता है compared to the quarter statement. Annual statement एक thorough and comprehensive financial statement है which is an audited statement, यानी कि ऑडिटिंग यहाँ पर मैंडेटरी है. The annual statement has to be thoroughly audited by certain CAs. It has to be published within 6 months of the financial year end. It is basically helpful for the long term investors क्योंकि जो annual financial statement या annual report होती है वो एक comprehensive report होती है. पूरे साल में कंपनी ने क्या किया है, पूरे साल में उसका सेल्स का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड कैसी रही है, उसका बैलेंस शीट कैसा रहा है एंड उसका ओवरऑल कैश फ्लो कैसा रहा है. इन सभी का डिटेल्ड रिकॉर्ड होता है एनुअल रिपोर्ट्स में, विच बेसिकली हेल्प्स द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स टू टेक वाइज डिसीजंस. अब बात आती है कि व्हाट क्रूशियल इंफॉर्मेशन डू द शेयर होल्डर्स गेट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो पहले बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की. तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं. इसमें बेसिकली हमें रेवेन्यूज के रिकॉर्ड मिलते हैं, साथ ही साथ हमें ओवरऑल एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड मिलते हैं एंड प्रॉफिटेबिलिटी के रिकॉर्ड मिलने के साथ ही साथ वी हैव अ रिकॉर्ड ऑन द EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर एंड ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द बिजनेस. बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट में हमें एसेट्स के बारे में जानकारी मिलती है. इसके साथ ही साथ वी गेट इंफॉर्मेशन ऑन द ओवरऑल लायबिलिटीज एंड द इक्विटी इंफॉर्मेशन एज वेल, विच इज बेसिकली द नेटवर्थ और इवन द बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी. सो जो इक्विटीज है, अगर हम एसेट्स में से लायबिलिटीज को रिमूव कर दें, एट द एंड ऑफ इट जो भी बचता है वो शेयर होल्डर्स इक्विटी कहलाता है. सिंस बैलेंस शीट से हमें ओवरऑल डेट के बारे में पता चलता है एंड वी गेट टू नो अबाउट द equity as well, we can derive debt to equity ratio by analyzing the balance sheet. इससे हमें बेसिकली लिक्विडिटी की पोजीशन के बारे में भी क्लियरली पता चलता है. As far as the cash flow statement is concerned, we get important information from the cash flow statement. यहाँ से हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो के बारे में पता चलता है, which is basically nothing but इनकम और कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशंस. जो भी कंपनी का अंडरलाइंग बिजनेस है उससे क्या इनकम जनरेट कर रही है उसके बारे में हमें पता चलता है.
एंड वी ऑल्सो गेट द इन्वेस्टिंग कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, जहाँ पे हमें पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट से जो भी इंटरेस्ट अर्न कर रही है या कैश स्पेंडिंग कर रही है ऑन इक्विपमेंट्स एंड एक्विजिशंस, उसका रिकॉर्ड क्या है। इसके साथ ही साथ हमें फाइनेंशिंग कैश फ्लो के बारे में भी पता चलता है इस पर्टिकुलर कैश फ्लो स्टेटमेंट से, wherein we get to know about the cash from issuing shares, borrowing और repaying loans और dividends। तो कैश फ्लो से बेसिकली हम फ्री कैश फ्लो डिराइव कर सकते हैं, which helps us to figure out whether company is able to reinvest or return the money to shareholders or not। अब बात आती है कि why financial statement is a key factor in deciding इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सो बेसिकली जो भी हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं तो उससे हम सर्टेन फाइनेंशियल रेशियोज के एनालिसिस करते हैं, जिससे हमें कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल्स के बारे में पता चलता है एंड हमें उससे वैल्यूएशंस निकालने में मदद मिलती है कंपनी की। सो व्हेन वी नो अबाउट द वैल्यूएशंस ऑफ अ सर्टेन कंपनी, वी एक्चुअली नो वेदर द कंपनी इज अंडरवैल्यूड और ओवरवैल्यूड, एंड व्हिच हेल्प्स अस इन वाइज डिसीजन मेकिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसके साथ ही साथ जो सर्टेन रेड फ्लैग्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस से, वो हम पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी का अगर प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन हो रहा है तो वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस से पता चलता है। कंपनी का अगर डेट इंक्रीज हो रहा है तो वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस से पता चलता है। सो वी ऑल इन ऑल कैन फिगर आउट रेड फ्लैग्स इन सर्टेन कंपनी बाय डूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस एंड मेक स्ट्रैटेजिक डिसीजंस बेस्ड ऑन इट। यानी कि सर्टेन कंपनी को अगर हमने बाय कर रखा है ऑलरेडी तो उसको होल्ड करना है या नहीं, क्या उसको सेल करना है, या कोई नई कंपनी जिसका कि हम एनालिसिस कर रहे हैं, जिसकी कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। सो इस वीडियो में हमने सीखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेसिकली टूल्स फॉर द इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स टू मेक लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजंस। इट इनेबल्स ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। फॉर इन्वेस्टर्स दे आर अ ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज हेल्थ। ऑल इन ऑल अ मस्ट रीड फॉर anyone evaluating long term investing opportunities। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.